जिंदगी के इस खूबसूरत सफर पर जब जब मैंने जज्बे का परचम लहराया, जज्बा हो उठा तमाम जिंदगी का सरमाया। देखा जाए तो हम सब चलती फिरती कहानियां हैं, अपने आप में अनूठी, अद्वितीय और अनुपम। इन कहानियों में कहीं छुपे हैं ऐसे हीरो जो पर्दे के हीरो से जरा अलग हैं। इनके हौसले, इनके दस्तूर और इनके जीने का तरीका साधारण होकर भी असाधारण है। ये अलग अलग रूप लिए आपके सामने आ सकते हैं। कभी वो माँ बनकर जो अपने नौनिहाल को एक छोटी सी उम्र में पहाड़ पे भेज देने का कलेजा रखती है, तो कभी वो पिता बनकर जो अपनी बेटी के जन्म का जश्न मनाते हैं और उसके नन्हे पांवों को अपने माथे से लगाते हैं, और इन्हीं नन्हे कदमों को चलना, डिगना और फिर उठ खड़े होना सिखाते हैं। वो अपनी बच्ची को बताते हैं कि हीरो वो नहीं जो किसी घोड़े पर किसी दिन आएगा, हीरो तुम खुद हो, ये पाठ पढ़ाते हैं। तो कभी आपके सामने हीरो की शक्ल में एक छोटी सी प्यारी 8 साल की बच्ची सानवी भी हो सकती है, जो साधारण बच्ची है, बहुत खिलंदड़ है, गुड़िया के कपड़े अपनी नानी के साथ बनाती है और घर आंगन में अपने खिलखिलाहट की फुलझड़ियां चलाती है। कभी रूठ भी जाती है तो कभी मटकती है, तो कभी मैगी, चाउमीन, चॉकलेट और पालक पनीर और राजमा राइस से मान भी जाती है। इंटरव्यूज की श्रृंखला में आपके समक्ष लाई हूं एक इंटरव्यू जो शायद कहीं आपके रोंगटे खड़े कर देगा, तो कहीं आपको रोमांच से भर देगा। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार रितिका जी, और अ बिग हेलो टू माय हीरो फॉर द डे, सानवी। नमस्कार। तो मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करती हूँ। आपको, गीतिका जी, आपको कब लगा कि बीज बोने का ये सही समय था, मिट्टी तैयार थी? ये जब ये 3 साल की थी या 4 साल, 3 और 4 साल की थी, तो ये अपने फादर के साथ अपनी उनके जैसे जो भी जहाँ पे काम होते थे, वर्क साइट्स होती थी, तो वहाँ पे ये जाती थी। तो वहाँ पे जैसे जो कंडीशंस होती थी वहाँ पे वर्क साइट्स की, वो बहुत डिफरेंट थी। तो वहाँ पे जाके रहना, उस चीज़ को एंजॉय करना, वहाँ की ट्रैकिंग एंजॉय करना, ये बहुत उस चीज़ को एंजॉय करती थी। तो हमें इनके लगा फादर कि करते क्या हैं? इनके जो फादर हैं, उनका सिविल का काम है, तो मोस्टली जैसे माउंटेन्स पे जो डैम्स, ब्रिजेस, उनकी सॉइल ग्राउटिंग ये सब करते हैं। तो वहाँ ये, पे बहुत टफ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे रहना होता है वर्क साइट्स पे। तो वहाँ पे ये चीज़ इसको एंजॉय, मतलब ये अपना एंजॉय करती थी उस चीज़ को। तो हमें लगा कि उस इसका थोड़ा सा इंक्लाइन उन चीज़ों की तरफ है। उसके बाद फिर ये जैसे डेली रूटीन में भी इसको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में जाना, कुछ डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज, हम बोले साइकिलिंग, बट साइकिलिंग भी अगर करनी है तो वो भी डिफरेंट, लाइक एट अ स्ट्रेच 8 8 9 9 किलोमीटर्स। तो हमें लगा कि शी हैज अ कैपेबिलिटी टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो फिर इसका इंटरेस्ट भी हमें, जैसे इसने हमारे साथ बात की तो इंटरेस्ट लगा, तब हमें लगा कि हमें इसको इस तरफ लेके जाना चाहिए। दैट्स वेरी गुड, दैट्स अमेजिंग एक्चुअली। और क्या प्रोसेस रही इसकी, क्या तैयारियां करनी पड़ी दीपक जी? दीपक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब आपको ये महसूस हुआ कि बच्ची की इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज, सो व्हाट वर द प्रिपरेशंस दैट यू हैड टू डू? क्या तैयारियां करनी पड़ी आपको उसके लिए, इक्विप करने के लिए कि उसका स्टेमिना और बिल्ड हो? सबसे बड़ी तैयारी तो मैं बोलूँ बीइंग अ फादर, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी, अपनी बिल्कुल फैमिली सही, को सबको साथ में लेके जाने के लिए उनका विश्वास जीतने की तैयारी कि बहुत बड़ी बात। बीइंग अ फादर आई अश्योर यू कि मैं सब कुछ सेफ हैंड्स में और सेफ्टी के साथ हम करेंगे। ये हम्म, बहुत बड़ी तैयारी है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तैयारी है। बिल्कुल, आई अग्री विद और उसके दैट। अलावा बीइंग अ माउंटेनिंग मतलब एक आपने माउंटेन्स क्लाइंब करने हैं, तो माउंटेन्स क्लाइंब करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज बहुत स्ट्रांग चाहिए, आपका डाइट प्लान बहुत स्ट्रांग चाहिए, आपको मतलब अच्छा डाइट प्लान चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह की सारी। इन सब चीज़ों का जब भी हम कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं, एज पर द मतलब जो जिस हिल्स में या जिस वेदर में हमने क्लाइंब करना है, जो कंट्री में हमने क्लाइंब करना है, तो सब चीज़ों को हम पहले मैं प्रॉपर्ली स्टडी करता हूँ। क्या, वो स्टडी बहुत जरूरी थी आपके पार्ट पे, जिससे कि आपको पता चले कि आप कोई अनावश्यक खतरा नहीं उठा रहे हैं अपनी बच्ची के लिए, राइट? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सानवी, आपके रूटीन में क्या क्या चेंजेस आए? मतलब आप खुश थे
कई किलोमीटर तक साइकिल चला लेना आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन जबरदस्ती आपको कहा जाए कि जिम जाओ और साइकिलिंग करो और इतने घंटे ये मेहनत करो, तो आपको इरिटेशन हुई, ऐसा लगा कि जबरदस्ती अब आपके ऊपर ये सब थोपा जा रहा है, या आपको तब भी मजा आ रहा था ये सब करने में? मैंने खुद बोला था कि मुझे साइकिलिंग करनी है। पहले मैंने साइकिलिंग बहुत करती थी, इधर उधर जाती थी पापा के साथ। मुझे साइकिलिंग करनी बहुत पसंद थी। उसके बाद मैंने पापा ने कहा कि आपका स्टेमिना बहुत बिल्डअप है, हमें माउंटेनिंग करनी चाहिए। उस टाइम से लगा कि माउंटेनिंग इतनी टफ होती है, पापा ने मुझे बोला। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया माउंट एवरेस्ट बेस कैंप, मुझे अलग सा एक्सपीरियंस लगा, मतलब बहुत इंजॉय कर रही थी। मतलब क्या क्या तैयारी की आपने? आपने जिम जाना भी शुरू किया इन ऑर्डर टू बिल्ड योर स्टेमिना? पापा ने बोला था कि अगर आप जिम नहीं जाओगे तो आपका स्टेमिना नहीं बिल्डअप होगा, आप कैसे कर पाओगे। तो फिर जब मैंने जाना शुरू किया, और भी गर्ल्स आई थी, मतलब जो एथलीट थी, जो कुछ भी करती हैं, बड़ी बड़ी गर्ल। फिर जो पापा ने कहा था इनके साथ करो, तो मैंने उनके साथ की, और मुझे उस चीज़ में मेरी एक्सरसाइज भी और मेरी फ्रेंडशिप भी हो रही थी। और वेरी मुझे उन नाइस। चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था, अलग सा एक्सपीरियंस। तो आपने अपनी अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ भी दोस्ती की उस पीरियड में? यस, आपने उनको बताया कि आपका मोटिव क्या था, आपका टारगेट क्या था, आप ये सब क्यों कर रहे थे? आपने बताया उनको? मैंने अपना मोटिव बताया। मेरा मोटिव है गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना, और मैंने गर्ल्स के लिए स्लोगन भी लिखा है, फील फ्री इंडिया। मैंने उनको सब कुछ बताया, फिर उन्होंने भी अपने बारे में बताया। बहुत इम्प्रेस हो गए होंगे वो लोग आपसे, हाँ? यस, हो गए थे ना? आपकी स्कूल लाइफ कैसी है? और जब आप यहाँ से गए, जब आपने काफी सारी छुट्टियां ली, लौटने के बाद आपको क्या लगा कि अब तो मैं हीरो बन गई, अब तो आई एम वेरी स्पेशल एंड पीपल आर गोइंग टू सेलिब्रेट मी, अब तो स्कूल वाले तो सब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, बच्चे तो, ऐसा लगा? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा, बट इसका आंसर मैं एक चीज का दूंगा। मेरी परवरिश में मैं जरूर चाहता हूँ, मैं हमेशा इसको बोलता हूँ, जितना मर्जी बड़ा काम करो, जितना बड़ा काम करना है उतना नीचे हो जाना है। हाँ, मतलब हम्बल बने, वो मैं विनम्रता, कभी हाँ। नहीं चाहता हूँ कि इसकी निगाह में ये कभी सोच पाए कि हीरो बनना है, मैं हीरो बनूंगी हूँ। मतलब मैं ही इसको कभी इसके में बीज नहीं बोना चाहता हूँ। और मुझे लगता है जब ये वापस आई है, इसने स्कूल में आके अच्छी बातें तो बताई मुझे, बट इसने कई चीजें मुझे ऐसी बताई कि मुझे फील हुआ कि यार ये कुछ कम रिकॉग्निशन हुई है, मतलब अच्छा। जितनी होनी चाहिए थी। हम्म। बट उस चीज में मैंने इसको पॉजिटिव सेंस में बताया, इट्स हम्म। ओके, हम्म। वी हैव टू फोकस ओवर हाँ। टारगेट्स। ये हम्म। चीजें हमने नहीं देखना कौन क्या कर रहा है, कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है। तो इसलिए हीरो बनने वाला हमारा भी, मैं इसके मन में बिल्कुल नहीं चाहता हूँ ये सोचे इस बारे में। हम्म। सानवी, जैसे जैसे मैं राइटर हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग अ बुक, आई एम क्लोजिंग माई सेल्फ इन द रूम फॉर 12 आवर्स अ डे, 15 आवर्स अ डे, एंड आई एम राइटिंग अ बुक। मुझे नहीं मालूम कि जब मेरी बुक आएगी लोग उसको कैसा पसंद करेंगे, या हो सकता है बिल्कुल ही पसंद ना करें। इतनी सारी मूवीज बनती हैं, इतनी सारी चीजें लोग करते हैं अपनी लाइफ में, ये सोच के कि वो सब हमें ये सोच के नहीं करना चाहिए कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है? अगर आपको अंदर से उस काम को करने में मजा आ रहा है और आप अपना 100% दे के उस काम को कर रहे हो, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है। एंड यू हैव टू बी अ हीरो इन योर आईज। आपकी नजर में आप हीरो होने चाहिए, मम्मी पापा की नजर में आप हीरो होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाकी के लोग तारीफ कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि जितना आप साइलेंटली अपना काम करते रहो, जो काम आपको अच्छा लग रहा है पूरे पैशन के साथ करते रहो, पूरी मेहनत के साथ करते रहो, एक ना एक दिन तो लोग मजबूर हो जाएंगे तारीफ करने के लिए, और आपकी पहचान भी बन जाएगी, एंड यू विल बी सेलिब्रेटेड एज अ हीरो। बट यू हैव टू बी पेशेंट अबाउट इट, और बहुत हम्बल होने की जरूरत है। मतलब शेखी मारने के लिए, तारीफ सुनने के लिए कोई काम किया
तो उसकी वैल्यू ही नहीं है. बट इफ यू लव टू डू दैट, गो फॉर इट. राइट? डू यू गेट माई पॉइंट? यस मैम। मैंने सुना दीपक जी कि जितने भी पर्वतारोही थे बेस कैंप के लिए, उनमें से एक दीपक भी थे. हाँ जी। इस बारे में मुझे आप बताएं कि आपका सफर पूरा क्यों नहीं हुआ और वो पूरी प्रोसेस क्या रही. मुझे मुझे बताया गया कि कुछ चीजें थी जो बिल्कुल मैं आप ही के मुंह से सुनना चाहूंगी कि क्या अनुभव अ, था वो. मैं चाहे वो एवरेस्ट बेस कैंप हो, चाहे वो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की चोटी हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी हो माउंट कोजिको, और मैं हर जगह इसके साथ रहता हूँ, इसकी परछाई बन के. वो चाहे मेरी बेटी है और चाहे वो एक भारत की लड़की है और मैं एज अ गाइड बन के. लेकिन जब ब्यूटीफुल. माउंट एल्ब्रस पे हम गए, माउंट एल्ब्रस के लिए भी मैं रशिया की सारी तैयारी मैंने इसके साथ की. अ, जोश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा. और हमने माउंट एल्ब्रस के लिए 4-5 दिन हमने वहाँ पे जाके जो ट्रैकिंग की, क्लाइंबिंग की, उसमें भी मैं इसके साथ था. लेकिन लास्ट नाइट जब हम एल्ब्रस की चोटी पे चढ़ने के लिए रात को 1 बजे उठे, रेडी हुए, तो उस रेडी एक्चुअली बेसिकली हमने 29th ऑफ जुलाई को हमने अपना क्लाइंब सबमिट करना था. ठीक लेकिन है. मौसम बहुत खराब हो गया, वेदर बहुत खराब हो गया. मुझे तो ये भी डर लग रहा था कि शायद बिना हमारा वीजा खत्म होने वाला है, हमें ओ. वापस ऐसे ही ना जाना पड़ जाए. ओ. तो वेदर काफी खराब हुआ. मैंने अपनी एजेंसी को बोला कि यार वेदर खराब है, इट इज सेफ, हम्म. अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो इट इज सेफ. तो उन्होंने हम्म. 1 डे एक्स्ट्रा स्टे करने के लिए बोला. ठीक इन है. मीन टाइम मैंने प्लान किया कि यार वेदर खराब है, आई हैव टू गेट वन मोर गाइड, एक्स्ट्रा गाइड. हम्म. सानवी के पास अपने गाइड थे, बट मेरे हम्म. पास कोई गाइड नहीं था. बट मुझे लगा वेदर खराब है और मुझे अपनी फैमिली का भी मेरे माइंड में आया, मेरी फैमिली पीछे है, तो मैंने एक्स्ट्रा गाइड एक अपना वो किया. और 29th को छोड़ के जब 30th नाइट में हम क्लाइंब करने के लिए, सबमिट करने के लिए रात को 1 बजे उठे, तो पूरे हम रेडी हो गए, मैं भी पूरा रेडी हो गया, सानवी पूरी रेडी हो गई. हमने काफी भारी भारी बूट, क्रैम्पन्स, आइस एक्स, अपनी थर्मल जैकेट्स, सब कुछ डाल लिया. और मुझे याद है अराउंड एलिवेशन थी 5100, 5100 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच चुके थे, मैं इसके साथ था. उसके कुछ कदम आगे जब चले, तो हम्म. इसको ऑक्सीजन लगाई वहां पे. हम्म. ऑक्सीजन लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि, और सानवी को उन्होंने 5-6 क्वेश्चन पूछे, और सानवी ने सिर्फ साइन लैंग्वेज में हाथ हिलाना था ऊपर को, अगर सही नहीं तो नीचे, अगर सही है तो हमेशा ऊपर करना है. हम्म. तो उन्होंने इससे 5-6 क्वेश्चन पूछे. एवरी टाइम शी रेज हर हैंड अप. What were the तो मुझे questions, by the way, Sanvi? Do you हाँ जी, remember the questions? सानवी को क्वेश्चंस याद है? आपको याद है उन्होंने आपसे क्या क्या पूछा था वहां पे जब आपको ऑक्सीजन लगाई थी? उन्होंने पूछा था कि हैंड्स रेज अप करना है. उन्होंने इससे नॉर्मल कुछ भी पूछे, इनको बताया बेसिकली कि हम हम्म. आपसे कुछ भी पूछेंगे तो आपको ऊपर बोलना है. उन्होंने पूछा आपको ठंड लग रही है, हम्म. उसने बोला ठंड लग रही है, आप ओके हो? उसने बोला मतलब मैं ओके हूँ. हम्म. आपको ऑक्सीजन लेने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इसने हाथ ऊपर किया, मतलब कि आई एम ओके. फाइन. हाँ, हाँ. तो उसके बाद वहां पे काफी क्लाइंबर्स थे. हर एक क्लाइंबर की जितने भी एक टीम में जितने आदमी हैं, वो सारी एक रोप के साथ बांधे जाते हैं, ताकि अगर एक गिरेगा तो सब उसको बचा पाए. तो ओके. सानवी भी उन क्लाइंबर्स के साथ टाई अप होगी, एंड शी स्टार्टेड हर क्लाइंबिंग. हम्म. मैं मेरे ख्याल से इससे 20 या 30 मीटर पीछे था. हम्म. और जब मैं चला, मुझे फिर भी पीछे अपनी फैमिली याद आ रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है कि अब ठंड बहुत ज्यादा है, सानवी को ऑक्सीजन लगी हुई है. मेरे मन में आने लगे, पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ. और हम्म. मुझे लगा कि अगर मैं कुछ, मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं सानवी हम्म. का मिशन खराब ना कर दूं, कि सानवी को भी मेरे कारण नीचे वापस आना पड़ जाए. और सानवी का जैसे सानवी चल रही थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी, एक तरह से मेरी बेटी थी, तो मुझे थोड़ा सा उसको देख के भी घबराहट हो रही थी कि यार कंसर्न. हाँ. जा तो हाँ. रही है, लेकिन ये मुश्किल तो नहीं है, हम्म. मतलब. तो मुझे वो भी थोड़ा सा, मुझे मैं वीक हो रहा था. हम्म. तो कि आई सच टोल्ड में माई गाइड कंफर्टेबल है कि, या नहीं मेरी बच्ची. हाँ. हाँ, तो आई टोल्ड माई गाइड के आई वॉन्ट टू क्विट. तो उसने बोला हाउ इज इट पॉसिबल? हम्म. I said, no, I am not okay. I am not a good father. Maybe I can't go with my daughter. I am not a good father. तो मैं रोया भी, मेरे आंसू आ गए काफी वहां पे. तो मैंने कहता, नो नो दीपक सू, डोंट क्राई सर, डोंट क्राई सर. तो आई सेड इट्स ओके बट आई विल क्विट. तो उसने Why did मेरे you जो think you were not a good father? क्योंकि आप I उसके don't know, साथ but ऊपर तक नहीं जा पा I रहे और. remember these words. I told him these words.
maybe I am not a good father, I can't able to go with my daughter, बट ये भगवान ने कहा मेरे मन में डाला, क्यों डाला मुझे नहीं पता। आपको और मैंने इनसिक्योरिटी थी अपने कि बच्चों हाँ ऐसा ना हो कि मैं परिवार को आई एम द रनर, आई एम द रनर ऑफ द फैमिली, आई आई एम एम द द रनर, आई एम द रनर। हाँ, अभी सो ये आई हैव टू कुछ बी लोगों को सुनने में, रिस्पॉन्सिबल। अभी कुछ लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा है कि स्टोरी कोई स्क्रिप्टेड स्टोरी दीपक नहीं सुना नहीं रहा है। नहीं, विच इज वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट, हाँ, बीइंग अ इट्स अ वेरी फादर। नेचुरल इंस्टेंट। मुझे आज भी याद है कि कभी मतलब वहां पे एल्ब्रस पे लेके जाने वाला भी मैं ही हूँ, कि सानवी को बिल्कुल, वहां लेके हाँ, जाना है, सारी तैयारी और कराने वाले सोच भी आप नहीं हैं। सकता कि मैंने ऊपर नहीं जाना, हम्म बट ये हुआ है हमारे साथ। और हम्म। ये सानवी के सबमिट को पॉजिटिव सेंस में देखते हुए ही हुआ है कि उसका सबमिट हो जाए। उसका पूरा हो और जाए, हाँ। मैंने अपना वॉकी टॉकी पे सानवी से बात की, सानवी क्योंकि थोड़ा आगे, सानवी मेरे से आगे थी, और मुझे हम्म। थोड़ी सी सानवी के रोने की आवाज आ रही थी, थोड़ी सी रोने अच्छा की आवाज आई, मुझे अच्छा। रोने की आवाज सुनी, मेरे कानों में भी सुनी। हम्म और उतनी देर में मेरे वॉकी टॉकी पे हेलो हेलो हुआ। नेक्स्ट गाइड ने मेरे से कांटेक्ट करने की ट्राई की, एंड ही टोल्ड मी कि सानवी थोड़ा रो रही है कि पापा नहीं आ रहे, हम्म पापा पीछे हैं। तो मैंने हम्म वॉकी टॉकी पे इसको बोला, सानवी यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, हम्म बेटा पापा पीछे पीछे आ रहे हैं, मेरी थोड़ी लेग में पेन हो रहा है, एंड आई प्रॉमिस यू आई विल बी देयर, बट आप हम्म। रुको मत, अगर आप रुकोगे तो और क्लाइंबर्स का भी जो रास्ता है वो खराब हो जाएगा, और जितना आप रुकोगे उतना हम लेट पहुंचेंगे ऊपर, बट मैं आपके साथ, बिल्कुल आपके साथ साथ नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी लेग में पेन है, बट प्रॉमिस है मैं आपके साथ ऊपर पहुंचूंगा। अच्छा। एंड शानवी शानवी को नहीं पता कि मैं पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं सानवी रुक आप चुका बताओ। हूँ। हम्म। सानवी आप बताइए, जब पापा ने, मतलब आपको क्या लगा जब थोड़ी देर तक आपको पापा नहीं दिखाए, तो आपको क्या महसूस हुआ बाबू? जब मैं थोड़ी सी ऊपर पहुंची थी, मुझे थोड़ा सा लगा था पापा ने अपना जो गाइड था वो मेरे पास भेज दिया, तब मुझे थोड़ा थोड़ा लगा था कि पापा मेरे पीछे नहीं आ रहे, बट मैंने किया कि हम एल्ब्रस पे, अभी हमने पूरी स्टीप चढ़ाई अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और मैं अब मैं कैसे पीछे जा सकती हूँ, तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया और चल गई। मतलब ये अपने आप में फील करना, मुझे भी याद है जब मैं छोटी थी और मैं साइकिल चलाना सीखती थी, तो मेरे पापा मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे सड़क पे। ठीक है, जैसे जैसे मैं स्पीड तेज करती, पापा को और तेज दौड़ना पड़ता, और कई बार वो थोड़ी देर के लिए रुक जाते थे, और मैं पीछे मुड़ के देखती थी और गिर जाती थी। और अगर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखती और ये बिलीफ रखती अपने अंदर कि ही इज देयर, इफ आई फॉल ही विल टेक केयर ऑफ मी, तो मैं कभी गिरी ही नहीं, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस जो होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होता है। जब आपको पापा ने बोला कि मैं थोड़ा पीछे हूं लेकिन मैं पहुंच रहा हूं, तो आपको उससे अच्छा महसूस हुआ? मुझे यू अच्छा फेल्ट महसूस स्ट्रांग। हुआ। यस वेरी। हम्म। फिर आगे का क्या रहा सीन? सानवी पहुंच गई अकेले? सानवी मतलब सुबह मुझे याद है, मैं तो अपने रूम में वापस आ गया नीचे अपने टेंट में, तो कंटिन्यूअसली आई एम ट्राइंग टू कांटेक्ट विद सानवी हम्म वॉकी टॉकी पे, मतलब बट ऊपर। उसके बाद सुबह 5:30-6 बजे मेरे जो आसपास नेबर थे नीचे बेस कैंप पे, उनमें आवाज आने लगी कि रशियन लैंग्वेज में वो यूज कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। तो हम्म मैंने किसी ट्रांसलेटर को पूछा व्हाट दे आर सेइंग, तो हम्म। उन्होंने बोला कि ऊपर स्टॉर्म चल रहा है, बहुत आंधी बहुत ज्यादा चल रही है, और लोग अपने सबमिट करने में असफल हो रहे हैं और वापस आ रहे हैं काफी लोग, ओ, बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है, और लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि आंधी बहुत ज्यादा चल रही है। तो मैं और घबरा गया। वो हम्म 5:30-6 बजे का टाइम था सुबह। हम्म और जब सुबह 7:20 पे, क्योंकि बीच में मैंने इस पे वॉकी टॉकी पे हर 2 मिनट बाद हेलो 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 गाइड सानवी, तो सुबह 7:20 में एक मैसेज आया मेरे हेड गाइड को नीचे कि शी सबमिट, शी इज डिसेंडिंग, डोंट डिस्टर्ब अस अगेन एंड अगेन। ओ। ये मैसेज आया, उन्होंने मुझे मैसेज दिया, बट मैंने उसको एक ही वर्ड बोला पीछे फिर से, उन्होंने आपको शी सबमिट बोला है कि शी डिडंट सबमिट बोला है। मैंने उनसे वेरीफाई किया, तो उन्होंने बोला नो शी सबमिट। मैं कहा नो सॉरी, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा वर्ड रिकॉर्ड है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज आस्क अगेन। तो उन्होंने दोबारा पूछा और 5-10 मिनट बाद फिर आया, शी सबमिट सक्सेसफुली, डोंट वाओ। डिस्टर्ब प्लीज।
और वाह। दैट मोमेंट वाज, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे ना अभी भी रोंगटे गूज़बम्प्स खड़े आ हो रहे रहे हैं। हैं, हाँ। बहुत बड़ी बात थी वो हम्म। अकेले जाना। मतलब पूरी रात आपके लिए बहुत रेस्टलेस नाइट थी, और बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था कि बच्ची दोनों सुरक्षित चीजें है थी, या नहीं। रेस्टलेस भी हाँ। थी, और मैं, मेरा गॉड के ऊपर इतना फेथ है कि मैं 1 घंटा सो भी गया था शायद, मैं फ्रैंकली अच्छा। बता रहा हूँ। हम्म। क्योंकि आई हैव अ बिल्कुल। गुड फेथ ऑन गॉड कि गॉड हम्म। जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे इसके लिए। तो आपने वो पूरी रात में जो भी घटनाक्रम चला, जो आपको परेशानी महसूस हुई, इनसिक्योरिटीज हुई, डर लगा, बच्ची के लिए घबराहट हुई, क्या आपने वो सब गीतिका जी को कन्वे किया फोन पे? मैंने सुबह उनका, मुझे 3, साढ़े 3, 4 बजे लगातार मैसेज आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे, बट मैं किसी का फ़ोन उठा भी नहीं रहा था। किसी को मैंने नहीं बताया। मैंने कहा यार मैं पहले एक अलग लेवल में और प्रेशर में हूँ कि मैं उनको बताऊँगा, वो बोलेंगे आप भी जाओ, सानवी को वापस बुला लो, ये करो, वो करो। हर बंदे का अपना-अपना नज़रिया है बोलने का, अपने-अपने वो चीज़ें हैं। तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी हिडन रखा, किसी से बात नहीं की। जब तक उस टाइम पे मेरे मेरे रिलेटिव्स और गीतिका मेरे से दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। हम्म। बट जब तक मुझे इसका सबमिट नहीं हुआ, मैंने किसी से बात नहीं की। आफ्टर सबमिट आई क्लैरिफाई एनीवन, एवरीवन। यू टॉक टू हर फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, सबसे पहले मैं गीतिका से जब मुझे सुबह बात हुई, मैंने बताया सबमिट हो गया है। मैं तो रो रहा था, सबको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, क्योंकि मैं जब जिससे बात कर रहा था, आई एम जस्ट वेरी शाउटली, मतलब यू क्राइंग इमोशनल, या? इमोशनली। बट वो सब सोच रहे थे कि कुछ नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो बट बहुत ज़्यादा वो मूवमेंट टीका बहुत जी, ज़्यादा आप प्राइवेट। बताएं क्या एक्सपीरियंस था व्हेन ही कॉल्ड यू एंड हाउ यू फेल्ट? एक्चुअली व्हेन दे स्टार्टेड एट नाइट, तो वहाँ पे 1 o'clock थे, यहाँ पे 3:30 का टाइम था। मेरी सानवी से उस टाइम जाने से पहले मेरी इसकी वीडियो कॉलिंग पे एक बार मैंने बात की, तो ऑल द बेस्ट। उस टाइम पे सब कुछ ठीक लग रहा था कि दीपक भी रेडी थे, सानवी भी रेडी हो रही थी, तो एवरीथिंग वाज ऐसे लग रहा था कि चलो स्मूथली सब हो स्टार्ट जाएगा। हो गया। हाँ। तो उसके बाद लाइक यहाँ पर भी ऐसे था कि आई वाज एबल, मतलब मैं सोच रही थी कि कब कोई मैसेज आएगा, कब कोई कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। मतलब पूरा वो जो नाइट, वो जो टाइम था फ्रॉम 3:30 टू 8 o'clock इन द मॉर्निंग, हाँ। वो बहुत ही टफ टाइम था। बट बीच-बीच में मैं देख रही थी कि दीपक मेरे को ऑनलाइन दिख रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था कि वो ऑनलाइन है बट ही इज़ नॉट रिप्लाइंग, कि क्या हाँ, रीज़न हो सकता है? दैट बीच वाज में एडिंग मतलब टू योर वहाँ वरी। पे हम्म। सिग्नल्स हैं, मतलब वो ऑनलाइन हो रहे हैं, पर मेरे को ये भी लग रहा था कि वहाँ पे इतनी ठंड है, ग्लव्स में से हैंड निकाल के ऑनलाइन होना, पता नहीं, मतलब मेरे मन में वो चीज़ क्या डाउटफुल भी चल रहा लग है? रहा हाँ। था। तो मतलब मेरे को ज़्यादा टेंशन हो रही थी उस चीज़ की। बट मॉर्निंग में जब इनसे बात हुई तो ही सेड कि ही, मतलब जब उन्होंने फ़ोन किया तो ही वाज़ क्राइंग। हम्म। तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि आप ठीक हो? सानवी ठीक है? मतलब मेरे हाँ, को ये पहला सवाल सुरक्षा। नेगेटिव हाँ। नेगेटिव मेरे को वाइब्स आ रही थी कि मतलब ठीक है, ऐसे क्यों क्राई करते हो? ही सेड कि वी सबमिटेड। तो वो चीज़ जब मैंने वो सुना, तो मतलब एकदम से जो होता है ना कि अंदर से एक ज़ोर से किसी के रोना निकलता है, या जो मतलब वो चीज़ निकली। उसके बाद फिर इन्होंने मुझे क्लैरिफ़ाई किया कि शी डिड इट अलोन। दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो वो एक जो मोमेंट था, मतलब मुझे डर भी लग रहा था कि वो, और ऊपर से ये कह रहे थे कि शी इज़ डिसेंडिंग, वेदर ठीक नहीं है, तो मुझे और घबराहट हो रही थी कि वो भी आ रही है, अकेली है, वेदर कैसा है, कैसा नहीं है। तो ही सेड कि मैं अपडेट देता रहूँगा, अभी मुझे भी पता नहीं है, मे बी इट विल टेक 2 आवर्स और 3 आवर्स कि वो वापस आए, देन आई विल अपडेट यू, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। हम्म। तो मतलब वो जो 11 o'clock तक का यहाँ इंडियन टाइम था, वो इतना हॉरिबल था कि क्रुशियल जब तक था। हाँ, सानवी क्रुशियल था। वापस नहीं आई, मतलब वहाँ पे पहुँची नहीं, तो पूरा का पूरा टाइम बहुत ही, मतलब वो एक्सपीरियंस मैं बता नहीं सकती हूँ। मिक्स्ड हम्म। इमोशंस थे, खुशी भी, बिल्कुल, और एकदम से बिल्कुल। ये था कि शी हाँ, शुड इसी को कम बोलते होम। हैं हम भावनाओं का अतिरेक होना, कि मतलब इट्स एन एक्सेस ऑफ इमोशन यू कैन नॉट एक्चुअली पुट टू वर्ड्स। यस, यस, You feel excited, you feel afraid, you feel caring, you feel concerned, and you are एट द सेम like टाइम very मिक्स्ड happy. इमोशंस। यस। तो आपको क्या लगता है ये, जैसे सानवी ने बताया कि पेरेंट्स अगर साथ में हैं, इसके इसके पास जो ये फीलिंग थी कि पापा साथ में हैं, या जब मैं साइकिलिंग करती थी तो मुझे जो फीलिंग होती थी कि पापा पीछे चल रहे हैं, दैट्स अ बिग सपोर्ट फॉर द चाइल्ड। एंड यस। व्हाट डू यू फील, मतलब बच्चों का मनोबल बढ़ाना कुछ भी नया करने के लिए कितना जरूरी है?
मुझे लगता है कि हर टाइम ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल साथ में चल सकें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों को अकेले करनी पड़ती हैं, बट एक इमोशनली जो सपोर्ट होता है पेरेंट्स का कि हम आपके साथ हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन द लाइफ। तो मैं यही मतलब एक्सपेक्ट करती हूँ फ्रॉम एवरी पेरेंट कि दे शुड बी, मतलब एटलीस्ट इफ यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, कहीं पे आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो सकते हो, बट इमोशनली यू हैव टू बी देयर विद योर चाइल्ड, ताकि वो उस चीज को पॉजिटिव लेके आगे अपनी लाइफ में बढ़ सके। एक बात और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी अपनी तरफ से कि कई बार क्या होता है कि हमें इमोशंस होते हैं, हमें एक दूसरे के लिए अफेक्शन फैमिली में बाय बाय मतलब बाय ब्लड, इट्स नेचुरल, हमारे अंदर होगा, कंसर्न भी होगी, केयर भी होगी, अच्छी हम एम्बिशंस भी रखते हैं अपने परिवार वालों के लिए। लेकिन अक्सर क्या होता है सानवी, मैं आपको भी समझाना चाह रही हूँ, बहुत बार होता है कि हम एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करते, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी आप महसूस करते हो वो अपने पेरेंट्स को बोलो। अगर 10 बार गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्सा भी करो, प्यार आ रहा है तो महसूस कराओ, कोई भी चीज अच्छी या बुरी लग रही है वो बात हमेशा बोलो। क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो सामने वाला पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हो। जैसे आप अगर बताओगे, सो ऑल ऑफ अस इन एनी रिलेशनशिप वी शुड बी एक्सप्रेसिंग हाउ वी फील। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत घरों में देखा है, मतलब रिलेशनशिप्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड कि ठीक है चल रहा है, हम बाहर वालों को तो बता सकते हैं कि हाउ आई केयर फॉर यू, हाउ आई लव यू, हाउ आई फील सिक्योर्ड इन दिस रिलेशनशिप, बट वी ऑफन टेंड टू फॉरगेट अपने घर में बताना, अपने अपनों को बताना। और उनके लिए भी वो सुनना रोजाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर वो आपको रोज बताएं कि तुम बहुत अच्छी मदर हो, तुमने बहुत हौसला दिखाया, तुम जैसा शायद कोई नहीं हो सकता मेरे लिए, आई एम प्राउड टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक यू, और यू टेल हिम द सेम थिंग, एंड यू टेल सानवी, 4 दिन बाद लोग इस बारे में बात करना बंद कर देंगे, इंटरव्यूज बंद हो जाएंगे, स्कूल में ये बात बंद हो जाएगी, शी विल बी बैक टू हर नॉर्मल रूटीन। बट डू नॉट फॉरगेट टू टेल हर दैट शी मेक्स यू प्राइड एवरी डे। मतलब वो कितना उसने आपको प्राउड फील कराया है, वो आपको उसको बताना है रोजाना, जिससे कि उसके लिए वो एक बीती हुई कहानी ना हो जाए कि वो एक क्लोज चैप्टर हो गया। यस। तो सानवी, मुझे तो आज ही चांस मिला है आपको बताने का, एंड आई वुड लव टू से दैट अगेन एंड अगेन दैट आई एम रियली सो प्राउड ऑफ यू। तो डाइट की बात आपने मुझे बताई, मेरा सवाल था पर आप बता चुके, पर क्या चीजें थी ऐसी डाइट में जो चेंजेस आपको करने पड़े? बच्चे अक्सर पसंद नहीं करते हैं कि खाने पीने में उनके साथ जबरदस्ती की जाए, या जो चल रहा था वो चेंज हो जाए, या फास्ट फूड बंद हो जाए, जंक फूड बंद हो जाए। तो सानवी को कैसा कैसा महसूस हुआ? मैंने जो बात की चॉकलेट की, मैगी की, या आइसक्रीम की, वो सब तो कैंसिल हो गया होगा, कट हो गया होगा, कुछ मिला ही नहीं होगा उस पीरियड में। कैसा कैसा फील हुआ, और क्या क्या खाने को मिला आपको उस वक्त, और क्या नहीं मिला जो आपको बुरा लगा? वहाँ पे जो वो जो पैकिंग होती है वो तो हम लेके गए थे, बट इतने हाई एल्टीट्यूड पे वो ओपन करके खाने का मन भी नहीं करता, वहाँ पे कुछ खाने का मन भी नहीं करता। वहाँ पे पानी भी अलग सा टेस्ट होता है, अजीब सा स्मेल आती है। मैं वहां की मतलब भी हर बात कर चीज रही हूँ और उसकी भी बात कर रही हूँ, जाने से पहले जो मम्मा ने आपको रूटीन फॉलो करने को कहा डाइट का, उसमें भी जब आपका फास्ट फूड और सब चीजें पसंद की बंद हो गई, तब क्या लगा आपको? ये तो नहीं लगा मैंने गलत फैसला ले लिया, तो मैं मैगी भी नहीं खा पा रही हूँ, पिज्जा भी नहीं खा पा रही हूँ? नहीं ऐसा नहीं लगा था, बट जो मैं वेजिटेबल्स होती है ज़्यादा नहीं, बट थोड़ी थोड़ी कर करके खाई जाती हूँ ऐसे। और कभी कभी जब होते हैं बर्थडे, कोई फेस्टिवल, तब मैं फास्ट फूड खा लेती हूँ। और कभी जब हम फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तब भी खा लेती हूँ, बट हैव यू ऐसे हर्ड नहीं खाती। हैव यू हर्ड दिस इडियम, नो पेन नो गेन? सुना है आपने? अगर आप कोई पेन नहीं उठाओगे, डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए अपने आप में डिटरमिन्ड नहीं रहोगे, तो आप कुछ चीजें पा नहीं सकते लाइफ में। मतलब कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, राइट? तो कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज, इफ यू हैव अ बिग एम्बिशन,
यू हैव टू लीव सर्टन थिंग्स, यू हैव टू क्विट सर्टन थिंग्स। मतलब एंजॉय भी करिए आप लाइफ में, लेकिन अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो सेक्रीफाइसेस भी बड़े होंगे, देने पड़ेंगे, है ना। बट ऐसा भी नहीं, इतना भी डिसिप्लिन नहीं हो जाना है एक 8 साल के बच्चे को कि वो सब कुछ खाना ही भूल जाए, टेस्ट ही भूल जाए, एंजॉय करना ही भूल जाए लाइफ को। यू ऐसा हैव टू कुछ नहीं है, एंजॉय ये बहुत अच्छा एवरी है। मोमेंट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो अभी मुझे एक बार ये बताइएगा कि सानवी के अब तक के क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं इसने। मैम सानवी जब एवरेस्ट बेस कैंप पे गई थी सबसे पहले, तब भी एकदम से हमारा प्लान आया, मैंने सब कुछ सर्च किया था। तो जब इसने 7 इयर्स में एवरेस्ट बेस कैंप किया, दैट टाइम शी इज द यंगेस्ट इंडियन गर्ल जिसने एवरेस्ट बेस कैंप किया। हम्म। तब इसका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इसका नाम आया। फिर इसने एशिया, जब इसने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक की, दैट टाइम शी वाज द यंगेस्ट एशियन गर्ल, तो इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। कलाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। इसको अपना इंडिपेंडेंस डे पे अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट लेवल पे इसको अवार्ड्स मिले। और मतलब ऐसी चीजें जो भी है सोसाइटी से, बहुत एनजीओ से। हम्म। बट आफ्टर डूइंग माउंट एल्ब्रस, हम्म। now she is a world record holder. She is the youngest climber in the world. क्लाइंबर इन द वर्ल्ड है पूरे वर्ल्ड में जिसने माउंट एल्ब्रस को सबमिट किया। और इसका ऑलरेडी आई गॉट अ कंफर्मेशन फ्रॉम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, मैंने अप्लाई किया था। हम्म। और टाइम बहुत कम हुआ, लेकिन आई अप्लाइड थ्रू सम एनजीओ। हम्म। और मेरे पास ऑलरेडी इसके पास एक रशियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट था, तो मुझे बहुत जल्दी कंफर्मेशन आ गई है वर्बल हम्म। दैट शी गॉट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेरी सून इन दिस मंथ ओनली। तो बहुत बड़ी बात है अपने नेशन के लिए। अमेजिंग। हाँ जी। बिल्कुल, और दैट्स अमेजिंग। इसको भी एक शी आल्सो गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू, शी वाज ऑनर्ड बाय ब्रांड एम्बेसडर फॉर ग्लोबल यूथ माउंटेनियर्स। एक अमेजिंग। बहुत फर्म है, उसने उसको इनविटेशन भेजा है ब्रांड एम्बेसडर फॉर यूथ यंग माउंटेनियर्स के लिए। अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तो आगे के लिए सानवी आपका सपना क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप? हैव यू थॉट ऑफ इट? आई नो इट्स अ हैवी क्वेश्चन, छोटे बच्चों से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, पर आप छोटे हो कहाँ यार। आप तो बहुत बड़ी तोप हो, पहाड़ चढ़ दिया आपने तो। I want to go in Indian Army and be a Indian pilot. Wow, that's amazing. Is that what Papa wants you to do, or you want to do that? Mama wants you to do, or you want to do that? I want to do that. I always want that I go in army. Okay. आई That's वांट टू बी अ शूटर बट शी वांट टू बी अ पायलट। okay. That's amazing. Of course. और आपकी पढ़ाई साथ में चलती रहेगी? पढ़ाई में कैसे आप मैनेज करते हो अपने टाइम को, पढ़ाई के साथ अपने पैशन को फॉलो करने में? हाउ डू यू मैनेज इट? मम्मा आपका टाइम टेबल बना के रखती हैं? मम्मा बोलती हैं कि इस टाइम आपको पढ़ना चाहिए, इस वक्त होमवर्क करना चाहिए, या इस वक्त आपको साइकिलिंग करना चाहिए? मम्मा जो जब मैं कुछ हेल्प चाहिए होती है, मम्मा वो आंसर बता नहीं देते, इसमें थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। उस चीज़ में मैं इन बहुत समझती हूँ। फिर उन्होंने मेरा एक टाइम टेबल भी बनाया है कि इस टाइम पे स्टडी करनी है, इस टाइम पे अपनी आउटडोर गेम्स करनी है, इस टाइम पे जिम जाना है। तो इतनी सारी चीजें करते रहते हो, जगल करते रहते हो, व्हेन डू यू गिव टाइम टू योर लिटिल ब्रदर? डू यू प्ले विद हिम और नॉट? I play with her. ओके, दैट्स अ सिस्टर। व्हाट्स हर नेम? Vamika. यस, यू हैड टोल्ड मी। बहुत बदमाश है, परेशान करती है आपको? Yes. बट यू हैंडल हर नाइसली। तो बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बट लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। डू बिग थिंग्स बट डू नॉट फॉरगेट टू एंजॉय लिटिल थिंग्स। क्योंकि जो छोटी छोटी चीजों में जो मजा है ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों में भी कई बार नहीं आता है। तो आप अपनी एम्बिशन को, अपने ड्रीम्स को बहुत हाई रखिए, बहुत ऊंचा रखिए,
और बहुत डिसिप्लिन के साथ उन्हें फॉलो भी कीजिए, बट डोंट फॉरगेट टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, राइट? वामिका ऑल्सो नीड्स अ दीदी ना, तो गिव हर टाइम, give your family time, and keep expressing how you feel and be the person you want to be. आप बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए, आपकी उम्र के बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हो? यस, कि जितने भी बॉयज और गर्ल्स हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो एथलीट बने, चाहे कुछ भी बने, बट उनको जो पेरेंट्स हैं उनको टाइम देना चाहिए। गीतिका जी, आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को अपनी तरफ से? वुड यू लाइक टू से समथिंग, टू कन्वे समथिंग थ्रू दिस? यस, आई वांट टू कन्वे कि पेरेंट्स, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए डर लगता है कि बाहर भेजना, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम घबराते हैं। इवन घर के बाहर भी बच्चा जाता है तो हमें टेंशन लगी रहती है कि कोई बिल्कुल। गाड़ी ना हो जाए रोड पे या हाँ। कुछ ना हो जाए। बट रिस्क है इन एवरीथिंग। बट ये है कि आपको पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों को सपोर्टिव रखने के लिए उनके साथ, उनको टाइम देना, उनके साथ उनकी बातें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या उनको क्या पसंद है। बाकी जो रूटीन की चीजें हैं, पढ़ाई है, मतलब जो भी है वो तो चलता रहता है, बट उसके अलावा बच्चों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या पसंद है वो पेरेंट्स ही हैं जो उस चीज को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं, हाँ। तो मैं ये चाहूंगी कि एवरी पेरेंट्स शुड एटलीस्ट स्पेंड सम टाइम विद द चाइल्ड, ताकि उनको पता चले कि उनका बच्चा क्या चाहता है और उस चीज को वो पॉजिटिव लेके उन बच्चों को आगे बढ़ाएं। सबसे बड़ा लेसन ये है, और मैं इसको पर्सनली अपने लिए भी एज अ मदर लेसन ले रही हूँ, कि मे बी देर आर मोमेंट्स व्हेन आई फील वेरी इनसिक्योर अबाउट एन एडवेंचरस थिंग दैट माई चाइल्ड वांट्स टू डू, एंड आई फील स्केयर्ड, एंड माई इनसिक्योरिटीज शुड नेवर बी अ हैंडीकैप इन माई चाइल्ड्स प्रोग्रेस, राइट? उस चीज के लिए बहुत अवेयर रहना, बहुत हिम्मत तो बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि एज पेरेंट्स हम लोग सारी चीजें कई बार तो हम नेगेटिव ही एंटिसिपेट करके चलते हैं कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो मोस्टली ऐसा। नेगेटिव चीजें ही दिमाग में ज्यादा आती है। हाँ, क्योंकि जिनके हम सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी को लेके बहुत कंसर्न्ड होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में एक राई का भी हम पहाड़ बना लेते हैं, है ना? बड़ी से बड़ी चीज हमें छोटी दिखे, इसका प्रयास करना चाहिए, ना कि छोटी से छोटा हमारा डर हमें बड़ा दिखे, इसकी कोशिश में रहें हम। दीपक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के लिए सबसे पहली बात तो ये बोलूँगा कि सानवी के साथ जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसका जो मेन रीज़न और मोटिवेशन लेवल है, ये और बच्चों के लिए करना है कि और बच्चों में इतनी मोटिवेशन, और बच्चों में और पेरेंट्स में इतनी स्पोर्ट करने का एक अच्छा मैसेज जाए कि बच्चों को कितना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। आज की डेट में मोबाइल सानवी भी यूज़ करती है, मैं नहीं बोलूँगा नहीं करती, बहुत टाइम करती है, दिन में काफ़ी टाइम करती है। एक्सपीडिशन में भी उसने बहुत टाइम यूज़ किया मोबाइल, ऐसी बात नहीं है। बट बच्चे को समझना, बच्चे को सपोर्ट करना और डिफरेंट एक्टिविटीज में डालना, करवाना, ये चीजें मैं सानवी के थ्रू और अपने इस एक्सपीडिशन के थ्रू ये मैसेज प्रमोट करना चाहूंगा। मेरा ही मुद्दा है बस। हम्म। और मेरे लिए कोई मैसेज, सानवी? कुछ तो बता दो, कम ऑन से इट। We will meet. One second. सॉरी, आई डेंट हियर यू। We will meet. We will meet. We will Definitely, meet we will meet. sometime. I would love to meet you, and I would love to hug you, and I'll tell you face to face how proud I am of you. And I'm also proud of the parents who made it possible. क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद ये नहीं होता, राइट? तो कुछ कुछ चीजों को जीतना पड़ता है, तब जाके हम कुछ हासिल कर पाते हैं अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। Thank you so much for giving this much time, and it No, was lovely thank you to talking you, to you. man. Thanks to you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye, Sanvi. Bye.